तो हाय फ्रेंड्स, जोहार। देखिए, झारखंड में फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है ट्वेल्थ पास की जेएसएससी की ओर से, और इसमें सभी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ट्वेल्थ पास पूरे झारखंड के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे। टोटल 326 सीट है और ये परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, परमानेंट है। 60 साल तक आपको ये जॉब पे रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं पूरा विस्तार से, संपूर्ण विस्तार से जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, जो कि जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम दे दिया गया है कि इस वैकेंसी का नाम क्या है। इसको आप झारखंड सीएचएसएल बोल सकते हैं, क्योंकि सीएचएसएल जैसा एसएससी ट्वेल्थ पास से वैकेंसी निकालती है कई सारे, तो ये भी आपका ट्वेल्थ पास है, इंटरमीडिएट स्तरीय है। ठीक। तो इसको हम लोग जेएसएससी सीएचएसएल बोलेंगे या फिर झारखंड सीएचएसएल बोलेंगे शॉर्ट में समझने के लिए। इसका नाम दिया गया है झारखंड इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, एग्जामिनेशन, तो कंबाइंड एग्जामिनेशन। तो चलिए देख लेते हैं। ये रेगुलर वैकेंसी है और इसमें फॉर्म फीस, सबसे पहली बात, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इसमें बोला गया है फॉर्म फीस जनरल और ओबीसी को 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगा, एसटी एससी को 50 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। ठीक है। टोटल वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाली गई है। तो सबसे पहला है स्वास्थ्य पर्यवेक्षण, ठीक है, यानी कि हेल्थ सुपरवाइजर का पोस्ट है पहला पोस्ट, और इसमें टोटल 137 पोस्ट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग पोस्ट है। जनरल से 57, ठीक है, देखिए, फिर एसटी से 43 है, एससी से 16 है, बीसी 1 से 8 है, बीसी 2 से एक भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस से 13 है। ठीक। फिर आ जाता है यहाँ पे कनिक क्षेत्रीय अन्वेषक, यानी कि जूनियर, इसको बोलते हैं जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर। ठीक है। तो जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट है ये, जिसमें आपका योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से आपको फील्ड ऑफिसर की तरह रिक्रूट किया जाता है। ठीक है। इसमें टोटल 27 पोस्ट हैं। कितना? 27। ठीक। इसमें आपका जनरल का 12 सीट है, एसटी का 4, एससी का 3, बीसी 1 के 3, बीसी 2 के 3, ईडब्ल्यूएस के 2, टोटल 27 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगला जाता है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। ठीक है। ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट की और वैकेंसी है। इसमें टोटल सीट है 62 जनरल से 35 है, ठीक, एसटी से 14 है, एससी से 7 है, बीसी 1 से 0, बीसी 2 से 0, और ईडब्ल्यूएस से 6 सीट है, टोटल 62 सीट है। नेक्स्ट अगला जाता है वेटनरी सहायक और चिकित्सा, वेटनरी सहायक और चिकित्सक सहायक, यानी कि आपका जो कंपाउंडर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, वो कंपाउंडर। इसमें आप पशु चिकित्सक के सहायक बन सकते हैं या फिर जो डॉक्टर हैं उसके सहायक बन सकते हैं। ठीक है। एक तरह से हम लोग पर्सनल असिस्टेंट बोल सकते हैं कि पीए, डॉक्टर का पीए। ये 27 सीट है इसमें। इसमें आपका जनरल से 12 है, ठीक, एसटी से 7 है, एससी से 3 है, बीसी 1 से 2 है, बीसी 2 से 2 है, और ईडब्ल्यूएस से भी 2 हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। तो कीट संग्रहकर्ता, ठीक है, कीट संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निदेशालय, ये भी वैकेंसी 32 है यहाँ पे। जनरल से 15 है, ठीक, एसटी से 6 है, एससी से 3 है, बीसी 1 से 3 है, बीसी 2 से 2 है, और ईडब्ल्यूएस से 3 है। ओके, अंतिम देखते हैं। तो ये आपका मत्स्य तकनीकी सहायक, ठीक है, ये कृषि पशुपालन विभाग की ओर से आता है, 41 सीट है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या आता है, जनरल, जनरल से 17 सीट है, एसटी से आपके 10 सीट है, एससी से 4 है, बीसी 1 से 3 है, बीसी 2 से 3 है, ईडब्ल्यूएस से 4 है, टोटल 326 सीट होते हैं। इसमें पूछेगा कि भैया सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट में सबसे पहले रखेंगे। देखिए, पोस्ट यहाँ पे मत देखिए, पहले देखिए कि इंटर पास तो हैं, लेकिन क्या सब इंटर पास यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं। तो आप में से अधिकतर लोग तो छट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा भैया? क्योंकि इंटर में भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इंटर में भी ये कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि भाई पहला जो पोस्ट है हेल्थ सुपरवाइजर का, इसमें केवल और केवल लेवल 2 का पोस्ट है, नहीं यार, लेवल 4 का पोस्ट है 2400 ग्रेड पे। ठीक है। इसमें बोल दिया गया है कि इंटर साइंस हो उसी को लेंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 विज्ञान या आईसी परीक्षा उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यानी कि 12th साइंस होना चाहिए,
पहला पोस्ट। सेकेंड नंबर देखते हैं, जो दूसरा पोस्ट है आपका फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इसमें भी 10+2 हो और इसमें बोल दिया गया है कि गणित सहित, यानी कि पीसीएम वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सॉरी पीसीएम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, बायोलॉजी वाले सेकेंड पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो है आपका इसमें 10 साइंस वाले ही सब अप्लाई कर पाएंगे, पीसीएम और पीसीबी दोनों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला आ जाता है हमारा जो वेटनरी सहायक है, इसमें साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे, परंतु क्या बोला गया, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट, यानी कि जो बायोलॉजी रखें केवल उन्हीं को इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कीट संग्रहकर्ता, इसमें भी केवल और केवल बायोलॉजी वाले को ही अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी केवल और केवल बायोलॉजी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि कुछ सीरियल नंबर 6, 5 और 4 बायोलॉजी वाले अप्लाई करेंगे, बाकी सीरियल नंबर जो 3 है ये मैथ वाले मैथ वाले अप्लाई करेंगे। 10+2 ऐसे मैथ वाले और बायोलॉजी वाले ये दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ये भी दोनों अप्लाई कर पाएंगे। 1 नंबर और 3 नंबर मैथ और बायो दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और केवल 2 नंबर ये मैथ वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब केवल और केवल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी है। आर्ट्स वाला और कॉमर्स वालों को निकाल दिया कि भागो यार, मतलब आर्ट्स वाला और साइंस वाला कितना बेकार है यार, वैकेंसी भी नहीं भरने दे रहा है। चलिए, तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, केवल साइंस वालों को मौका दिया गया है। ठीक है, झारखंड CHSL में केवल साइंस वाले अप्लाई करेंगे, आर्ट्स वाले नहीं। आगे देख लेते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है, 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष रखा गया है, कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष। और उम्र की जो गणना है वह किस आधार पे किया जाएगा, उम्र की गणना न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2023 के आधार पे आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, और इसके लिए 1 अगस्त 2025, मतलब कुछ फॉर्म में दिया गया है 1 अगस्त 2024। देखिए अलग अलग यहाँ पे एज रखा गया है, इसके लिए है आपका मान के चलिए 19 साल, इसको फॉर्म भरते हैं तो 21 साल, क्योंकि 23 से काउंटिंग कर रहा है, इसका भी 23 साल, इसका भी 23 साल, इसमें आपका 22 साल, इसमें आपका 22 साल। ठीक है, मतलब 18 तो लिख रहा है क्योंकि 2023 से काउंट करेगा तो 21 साल हो ही जाएगा आपका। ये देख लिए। अब आता है यहाँ पे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आता है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, और फॉर्म भरते टाइम आपको आवासीय जाति आय तीनों मांगा जाएगा, मतलब सॉरी आय नहीं मांगा जाएगा, आवासीय जाति मांगा जाएगा। ठीक है, और EWS वालों को EWS मांगा जाएगा। तो बात आता है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वह यहाँ पे दे दिया गया है, आपका 20 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, 20 जुलाई से 19 अगस्त। ठीक है, 20 जुलाई से 19 अगस्त फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म का डेट आगे बढ़ाया जाएगा। और एग्ज़ाम OMR पे होगा या CBT होगा, अभी तय नहीं है कि किस में होगा, दोनों पे हो सकता है, OMR में भी और CBT में भी। ठीक है, और बोला गया 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में निर्णय ले सकेगा। देखिए अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन आपका एग्ज़ाम 2 फेज में होगा, एक प्री एक मेंस। ठीक है, में डायरेक्ट प्री भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट प्री नहीं होगा क्योंकि 50,000 से ज़्यादा आदमी फॉर्म भरेगा। तो प्री एक एग्ज़ाम होगा, एक मेंस एग्ज़ाम होगा, 2 चरण में एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिलेबस दे दिया गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो सिंपल, सबसे पहले जीके का क्वेश्चन आएगा 30 गो, झारखंड जीके 60 गो, ठीक, मैथ 10 गो, साइंस 10 गो और मेंटल 10 गो। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन पेपर 1 झारखंड जीके इस सब का दे दिया गया है सिलेबस, सब का जो पढ़ते हैं जनरल वही वाला है। ठीक है, फिर आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा से 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और इंग्लिश भाषा से 60, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर क्वालिफाई करना रहेगा। 120 में मात्र आपको 36 क्वेश्चन सही करना है, पेपर 1 क्वालिफाई। पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय भाषा चुनना होगा, ठीक, और पेपर 3 जो रहेगा आपका फिर से एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका जीके 30 नंबर, झारखंड जीके 40 नंबर, साइंस के 20 नंबर, मैथ 10 नंबर,
मेंटल यानी कि रीजनिंग 10 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 120 और आपका क्षेत्रीय भाषा 100 नंबर, इसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। टोटल 220 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा? पत्र में अंक प्राप्त, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा यार? तो 120 अंक के होंगे और सभी विषय होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा न क्या? तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। ठीक, और यहाँ पे सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती, यानी कि 0.33 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस है। और विस्तार से सिलेबस जानना है तो देखिए ये रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस है। यहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, कुड़ुक है, फिर आपका एक एक करके सबका है। ठीक, इसका सिलेबस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा पूरा विस्तार से, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में बता दूंगा। और इसका एग्ज़ाम कब होगा? देखिए अभी फॉर्म नहीं भरा है, अभी फॉर्म भरने में ही ये पूरा साल बीत जाएगा। और एग्ज़ाम ये 2028 के आसपास होगा, 27 में भी शायद नहीं होने की संभावना है, 28 के आसपास, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम में ज्वाइनिंग देगा आपको। जब इलेक्शन होगा ना 2029 में, तो उस टाइम से पहले यानी कि 28-29 तक आपका ज्वाइनिंग देगा। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, ये सब इलेक्शन अब आने वाला है ना, 2028 तक पूरा वैकेंसी आएगा। ठीक है, और 29 तक आते आते ज्वाइनिंग होगा। अभी 27 में केवल फॉर्म आएगा। ठीक है, 28 में एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग होगा। तो इसी तरह से जितने भी वैकेंसीज आएंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, परमानेंट जॉब और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब और प्राइवेट जॉब तीनों का। ओके, तो फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर ले, ये PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।